वेलकम बैक टू द चैनल एक्सेल ज्ञान। मैं आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा परमाणु भार कैसे निकालें। तो परमाणु भार निकालने से पहले आपको तत्व के नाम और इनके परमाणु संख्या याद होना आवश्यक है। तो मैं आपको परमाणु भार निकालने के बारे में कुछ बताता हूं। देखिए, यदि परमाणु संख्या यानी किसी भी तत्व का परमाणु संख्या सम हो, क्या हो, सम हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हाँ, तो यदि परमाणु संख्या सम हो तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमको फार्मूला लगाना है 2 गुने परमाणु संख्या, यानी जो भी परमाणु संख्या उसका दुगुना कर देंगे वही उसका परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है। और यदि परमाणु संख्या विषम हो, यदि परमाणु संख्या विषम हो, ऑड हो, तो आप इस सिचुएशन में लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, यानी दुगुना से 1 ज्यादा लगाएंगे। तो ये तो फार्मूला है ना, इसको आपको ध्यान में बैठा कर दिमाग में सेट कर लेना है। यदि परमाणु संख्या सम है, यदि परमाणु संख्या सम है तो परमाणु संख्या दुगुना होगा, यानी 2 गुने परमाणु संख्या होगा। यदि परमाणु संख्या विषम है तो 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1 होगा। मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठो और नोट डाउन करो। ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एक्सेप्शन भाई, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होगा। अब इसको याद रख लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 ये सम है। ये क्या है? ये सम है। तो सम है तो कौन सा फार्मूला लग गया? ये वाला फार्मूला लग गया। 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या का दुगुना, यानी हीलियम का हो जाएगा आपका 2 गुने परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितना दिया हुआ? 2, तो 2 गुने 2 बराबर 4, यानी हीलियम का परमाणु भार 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। अब आते तीसरा पे लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3, लिथियम का परमाणु संख्या 3। बताइए 3 सम है कि विषम है? तो 3 ये जो आपका है ना ये विषम है, 3 आपका विषम है। तो विषम के सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2 गुने परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना है? 3, तो 3 प्लस 1। तो देखिए 2 3 गुना 6 6 1 7। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 7 होगा। अब ये देखिए बेरिलियम, किसको देखिए? बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या कितना है? 4 है। जिसका परमाणु संख्या कितना है? 4 है। तो 4 सम संख्या है, तो सम संख्या में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या। तो इसका हो जाएगा 2 गुने परमाणु संख्या कितना दिया हुआ? 4, तो 2 गुने 4 बराबर 4 दूना 8, यानी बेरिलियम की परमाणु भार कितना होगा? 8 होगा। परमाणु भार कितना होगा? 8 होगा। अब परमाणु संख्या कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा? 4 होगा। एटॉमिक वेट कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। अब बोरान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोरान। बोरान क्या है? सम है कि विषम है? ये विषम है। क्या है? विषम है। तो विषम सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं। तो बोरान है, ये देखिए 2 गुने 2 कहां का? फॉर्मूला का। 2 कहां का? वो फॉर्मूला का। परमाणु संख्या कितना है? 5, परमाणु संख्या कितना है? 5, तो 2 गुने 5 प्लस 1, तो 5 गुना 10, 10 1 11। देखिए बोरान का परमाणु भार कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। अब कार्बन पे आते हैं। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6, 6 ये सम है, सम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या लगेगा। तो ये देखिए 2 गुने परमाणु संख्या कितना है? 6, तो 2 गुने 6 बराबर 12, क्योंकि ये सम था, सम है तो इसलिए 2 गुने परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 12। ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अंत में इसको हम बतावेंगे। ठीक है। आगे हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। कितना है? 8 है। 8 समय के विषम है, समय तो समय, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या, तो लगा दिए फॉर्मूला। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 समय, तो लगाइए फॉर्मूला 2 गुने परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितना है? 8, तो 2 गुने 8 बराबर 8 दूना 16, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए फ्लोरीन, अब किसको देखिए? ये फ्लोरीन को देखिए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 9। कितना है? 9। 9 सम है कि विषम है? विषम है। विषम है तो ये वाला फॉर्मूला है 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, तो ये वाला हम लगा देते हैं। 2 गुने 2 कहां का था भाई? फॉर्मूला का। परमाणु संख्या कितना है? 9 है, तो 9 का परमाणु संख्या प्लस 1, 1 कहां का भाई? फॉर्मूला का। ठीक है। तो 9 दूना 18, 18 1 19, तो आपका फ्लोरीन जो है ना, तो फ्लोरीन की परमाणु फ्लोरीन का परमाणु भार जो होगा ना वो 19 होगा। कितना होगा? 19 होगा। अब फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। ठीक है। अब हम 10 में नियॉन को देखते हैं। किसको देखते हैं? नियॉन को। किसको? नियॉन को। नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? 10। ये 10 का सम है, तो सम है तो कौन सा फॉर्मूला गया? 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या, तो लगा दीजिए। ये नियॉन है, 2 गुने परमाणु संख्या कितना है? 10, तो 2 गुने 10 बराबर 10 दूना 20, यानी नियॉन का परमाणु भार 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 11। 11 सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम के सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1 लगाएंगे, तो लगा दीजिए 2 गुने परमाणु संख्या कितना है? 11, परमाणु संख्या कितना है? 11 प्लस 1, प्लस 1, तो कितना होगा? 11 दूना 22, 1 23, यानी सोडियम का परमाणु भार तो कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। 12 मैग्नीशियम। 12 क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना है? 12 है। कितना है? 12। समय के विषम है, समय, तो समय तो कौन सा फॉर्मूला है? 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या, तो लगाया था इसका फॉर्मूला
दो गुने परमाणु संख्या कितना है 12, कितना है 12, तो 2 दूना माने 12 दूना 24, यानी मैग्नीशियम का तो परमाणु संख्या होगा कितना होगा 24 होगा, कितना होगा 24 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है 13, कितना है 13, कितना है 13, क्या समय के विषम है विषम है, समय के विषम विषम है, विषम में तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1 लगाएंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए है विषम है तो लगाएंगे फार्मूला 2 गुने 2 कहां का, तो फार्मूला का परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना है 13 प्लस 1, 1 कहां का भाई फार्मूला का, तो 13 दूना 26 1 27, तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा 27, अरे एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होगा 27 क्योंकि विषम था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन को, किसको देखते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना है 14, कितना है 14, ये सम है कि विषम है, तो ये सम है, क्या है सम है, सम है तो ये वाला फार्मूला लगा, यदि परमाणु संख्या सम हो तो 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या, तो इसमें लगा दीजिए आप फार्मूला, फार्मूला लगा दीजिए 2 गुने परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना 14 है, कितना 14, तो 2 गुने 14 बराबर 14 दूना 28, तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी सिलिकॉन की परमाणु भार कितना होगा 28 होगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 में फास्फोरस, 15 में फास्फोरस, 15 आपका क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो ये वाला फॉर्मूला गया 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, तो लगा दीजिए भाईजान 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 15, 2 गुने 15 प्लस 1, 1 कहां का भाई फार्मूला का, तो 15 दूना 30, 30 1 31, तो फास्फोरस का परमाणु भार कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सल्फर, सल्फर सम है कि विषम है भाई, सल्फर का परमाणु संख्या सम है, कैसा है सम है, सम है तो भाई कॉमन फॉर्मूला लगा 2 गुने परमाणु संख्या, तो देखिए 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 16, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो सल्फर का परमाणु भार कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये 17 क्लोरीन ये आर्गन, ये आपका एक्सेप्शन है, इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। अब 19 में आते हैं पोटेशियम, पोटेशियम आपका पोटेशियम का संख्या कितना है, परमाणु संख्या 19 है, कितना है 19 है, 19 सम है कि विषम है, विषम है, विषम के सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, तो आप लगा दीजिए 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 19 प्लस 1, 2 कहां का फार्मूला का, 1 कहां का फार्मूला का, देखिए 19 दूना 38, 38 है 39, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होगा 39, 20 कैल्शियम, कैल्शियम 20 यानी 20 सम है कि विषम है, तो 20 सम है, तो सम है तो कौन सा फॉर्मूला गया 2 गुने परमाणु संख्या, 2 गुने परमाणु संख्या, तो 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 20, तो 20 बराबर 20 दूना 40, यानी कि कैल्शियम का जो परमाणु भार होगा ना वो 40 होगा, कितना होगा 40 हो जाएगा। लेकिन ये तो बच गया आपका जो एक्सेप्शन जो बच गया नाइट्रोजन क्लोरीन और आर्गन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो होता है ना वो 14 ही होता है, 7 दूना 14 ही होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार जो है ना ये 14 ही होता है, कितना होता है 14 ही होता है। ये जो आपका क्लोरीन है ना इसका परमाणु भार 35.5 होता है, 35.5 होता है। ये जो आर्गन है ना इसका परमाणु भार 40 होता है, कितना होता है 40 होता है, तो इस रूल पे नहीं आ रहे थे, ठीक है। रियल में एक्चुअली इसका इतना ही होता है 14, 35.5 और इसका 40 होता है। तो आप 1 2 3 तो इस तीन को आप याद करके रखे, बाकी को इसी फार्मूला पे लगाए, ये तीन को आप याद करके रखे, बाकी सबको आप फार्मूला पे लगाए। तो अब हम देखते हैं 20 से 30 का माने परमाणु भार क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 21 से लेकर 30 तक, और आज क्लास 10th है इसलिए आप 1 से 30 तक ही परमाणु भार निकालना सीखे, 1 से 30 तक ही आप याद रखें, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें। तो मैं यहाँ पे ये 20 से 30 तक के लिए है, ठीक है। किसके लिए 20 से 30 के लिए, वो जो था 2 गुने परमाणु संख्या जो सम होगा तो वो 1 से 20 के लिए था, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1 था वो 1 से लेकर 20 तक का था, ठीक है, विषम संख्या के लिए। तो 20 से 30 तक के लिए यदि परमाणु संख्या सम हो तो, यदि परमाणु संख्या सम हो तो मैं सम बता दिया हूँ, ठीक है। 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 लगाना, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 लगाना, यदि परमाणु संख्या सम हो, कहां से 21 से लेके 30 तक में, 21 से लेके 30 तक में यदि परमाणु संख्या सम हो तो ये वाला सूत्र लगाना है 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4। यदि परमाणु संख्या विषम हो तो, यदि परमाणु संख्या विषम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5 लगाना है। यदि इसमें कोई परमाणु संख्या 7 से विभाजित हुआ, 7 से कट जाता हो, पूरा पूरा कट जाता हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 3, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 3। और सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला देखना है कि इसमें का जो परमाणु संख्या क्या 7 से विभाजित हो रहा है। अगर 7 से विभाजित नहीं हो रहा है तब जाकर ये दोनों फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ओके डन, तो हम लोग शुरू करें, चलिए। 21 स्कैंडियम, तो 21 का जो है क्या 7 से विभाजित है, पहला क्या बोले सबसे पहले इसको लगाना है। अगर ये नहीं लगेगा तब इसके बाद इस दोनों को देखेंगे। तो ये आपका स्कैंडियम है, क्या है 21 में क्या स्कैंडियम है, क्या है स्कैंडियम। 21 7 से विभाजित होता है, बिल्कुल विभाजित होता है, 7 या 21। तो भाई अब ये 7 से विभाजित हो जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला आ गया 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 3, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 3। तो बताओ क्या होगा, देखो 2 गुने परमाणु संख्या कितना 21, परमाणु संख्या 21 प्लस 3, भाई ये 2 कहां का फार्मूला का, ये 3 कहां का फार्मूला का, ये 21 कहां का, तो ये आपका परमाणु संख्या है। तो 21 गुना 42, 42 3 45, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। स्कैंडियम का परमाणु भार 45 होगा, ठीक है। अब देखिए टाइटेनियम का, ये 7 से पूरी तरह विभाजित है, नहीं विभाजित है, पूरी तरह विभाजित नहीं है, 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है।
तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं इस दोनों में क्या सम है या विषम है। देखिए 22 सम है या विषम है, तो ये सम संख्या, क्या संख्या सम संख्या है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 लगा देंगे। तो देख लेते हैं टाइटेनियम का 2 गुने परमाणु संख्या कितना 22, परमाणु संख्या कितना 22 प्लस 4 तो 22 दुना 44, 44 4 48, 44 4 48। देखिए 2 का अंगा फॉर्मूला का, 22 का अंगा, तो ये परमाणु संख्या 4 का अंगा तो फॉर्मूला का, तो 22 दुना 44, 44 4 48। तो आपका टाइटेनियम का जो परमाणु भार होगा 48 होगा। कितना होगा 48 होगा। ठीक है, देखते हैं वैनेडियम। अगला क्या है वैनेडियम। वैनेडियम के परमाणु संख्या कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23 होता है। 23 का साथ विभाजित है नहीं है, साथ विभाजित नहीं है, तो साथ विभाजित नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि सम है कि विषम है। तो 23 सम है कि विषम है। विषम संख्या, विषम संख्या तो कितना फॉर्मूला लग गया 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5। तो हम देखिए लगा देते हैं 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 23, परमाणु संख्या 23 प्लस 5। देखिए 23 दुना 40, 23 दुना 40 5 51। तो वैनेडियम का तो परमाणु भार कितना होगा 51 होगा। कितना होगा 51 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम। कितना देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम 24 है। क्या क्रोमियम साथ विभाजित नहीं है, साथ विभाजित सम है या विषम है, तो सम है। तो सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगावेंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 लगावेंगे। लगा देते हैं 2 गुने परमाणु संख्या 24 प्लस 4 बराबर, देखिए 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 का फॉर्मूला कहते हैं 24 गुना 48, 48 4 52, 48 4 52। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या, क्रोमियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्रोमियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब मैग्नीज की बात करते हैं, किसी बात करते हैं मैग्नीज की बात करते हैं, तो मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 है। 25 का साथ विभाजित नहीं, साथ विभाजित नहीं है, साथ विभाजित नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखिए सम है कि विषम है। विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5 लगाएंगे। देखिए लगा देते हैं 2 गुने परमाणु संख्या कितना 25, 25 प्लस 5, 25 दुना 50, 50 5 55। यानी मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज का परमाणु भार 55 है। कितना है 55 है। अब देखते हैं नेक्स्ट आयरन। क्या है आयरन लोहा जिसको बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या 26 है। 26 क्या 7 से विभाजित है, तो नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग गया। अब देखते सम है या विषम है। 26 सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 लगाएंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बैठा देते हैं पे 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 26 प्लस 4, क्योंकि सम संख्या है, तो 26 गुना 52, 56 गुना 52, 52 4 56, 52 4 56। तो आयरन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, नहीं देते कोबाल्ट का परमाणु भार परमाणु संख्या कितना है 27। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना है 27, 27 का साथ विभाजित है, तो साथ विभाजित नहीं है, साथ विभाजित है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देख लेते सम है या विषम है। तो 27 विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5 लगेगा। तो इस फॉर्मूला बैठा देते हैं 2 गुने परमाणु संख्या 27 प्लस 5 बराबर 27 दुना 54, 27 दुना 54 5 59। तो ये आपका कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट का परमाणु भार कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। कितना होगा 59 हो जाएगा। नेक्स्ट है निकेल का परमाणु संख्या कितना है 28, 28 क्या साथ से विभाजित है, बिल्कुल साथ से विभाजित है, साथ से विभाजित है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 3। तो ये वाला फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए 2 गुने परमाणु संख्या कितना 28 प्लस 3, तो 28 दुना 56, 56 3 59। तो इनका परमाणु भार कितना होगा 59 होगा। निकेल का परमाणु भार कितना होगा 59 होगा। नेक्स्ट है कॉपर। क्या है कॉपर का परमाणु संख्या कितना 29, क्या साथ विभाजित है, तो बिल्कुल साथ विभाजित नहीं है, साथ विभाजित नहीं है, तो क्या देखेंगे सम है या विषम है। तो विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5। देखिए लगा देते हैं 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 5 29 दुना 58, 58 5 63। यानी कॉपर का परमाणु भार कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक का परमाणु संख्या 30, क्या साथ विभाजित है, तो साथ विभाजित नहीं है, तो इसका तरीका 30 समय के विषय में, तो 30 समय तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 4 लगेगा। तो ये लगा देते हैं 2 गुने परमाणु संख्या कितना है 30 प्लस 4, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 64, 30 गुना 60 4 4 14। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।